दोस्तों, आज की मेरी कहानी का शीर्षक है माहवारी यानी कि पीरियड्स। ये कहानी काल्पनिक है, पर उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। माहवारी एक ऐसी चीज है जो ना हो तो शायद यह सृष्टि ही ना हो, पर न जाने क्यों यह औरतों के लिए वरदान ना होकर अक्सर अभिशाप ही रहा है। संगीता एक छोटे से गांव में रहने वाली 19 साल की लड़की थी। उसके पिता के पास थोड़ी सी जमीन थी जिसमें वह खेती का काम किया करते थे और उसी से उसका गुजर बसर होता था। पर एक दिन उसके पिता की तबीयत खराब हो गई और उनके इलाज के लिए उन्हें अपना खेत बेचना पड़ गया। पिता का इलाज तो हो गया और वह ठीक भी हो गए, पर अब उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वह खेतों में मजदूरी का काम कर सके। उस बीमारी के बाद उनका शरीर काफी कमजोर हो चुका था, जिसके कारण वो ज्यादा देर वाला काम नहीं कर सकते थे। संगीता और उसकी माँ ही अब काम कर सकती थी, पर अब उनके पास अपनी खेती भी नहीं थी जिसमें वह काम कर सके। तो वह पास के दूसरे गांव में काम ढूंढने गई। वहां उन्हें वही काम मिला जो वह अपने खेतों में करते थे और उन्हें दिन भर की मजदूरी मिलती थी। 19 साल की संगीता का पहली बार खेती में काम करने गई, पर जब उसे माहवारी आई तो उसके दर्द के कारण वो काम करने नहीं जा सकी, क्योंकि खेतों में मेहनत का काम होता है और माहवारी के दर्द के साथ काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। 5 दिनों के बाद जब वह काम पर गई तो उसके सेठ ने उसके 5 दिनों का पगार काट लिया। उस पगार के कटने की वजह से संगीता के घर में हर महीने पैसों की तंगी होने लगी। बहुत मुश्किल से खाने तक का सामान जुटा पाते थे। संगीता और उसकी माँ दोनों ही परेशान थी कि अब घर के खर्चे कैसे चलेंगे। संगीता ने अपनी माँ से पूछा कि मुझे यह जो काम कम पैसे मिल रहे हैं 5 दिनों के, अगर मैं यह 5 दिन काम करूं तो घर के खर्चे आराम से चलेंगे। पर आखिर उन 5 दिनों में संगीता कैसे जाए? उन 5 दिनों में माहवारी का जो दर्द होता है उसमें काम करना मुश्किल होता है। संगीता ने अपनी माँ से पूछा कि क्या ऐसा कोई उपाय है कि मुझे यह माहवारी ही ना आए। संगीता की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, अरे पगली, ऐसा क्यों कहती है? यह माहवारी तो हम औरतों के लिए वरदान है। अगर यह ना हो तो संसार कैसे चलेगा? संगीता ने अपनी माँ से कहा, माँ, पर अभी तो यह माहवारी हमारे परिवार के लिए अभिशाप बनी हुई है। उन 5 दिनों के पैसे ना मिलने के कारण हमें भूखे रहना पड़ रहा है। फिर उसकी माँ ने कहा, बेटा तू चिंता मत कर, हम इसी में गुजारा कर लेंगे और यह माहवारी तो आती ही रहेगी, यह थोड़ी ना रुकती है। तू चिंता मत कर, हम भूखे कुछ दिन तक गुजारा कर लिया करेंगे और समय हमेशा एक जैसा थोड़ी ना रहता है, सब ठीक हो जाएगा। पर संगीता को भूखे रहना गवारा नहीं था। संगीता अपने गांव के ही एक क्लिनिक में जाती है और माहवारी के रोकने के उपाय जानती है। तो उसे पता चलता है कि यह माहवारी रुक सकती है अगर बच्चेदानी निकाल दी जाए। तो संगीता को उस वक्त बस यही लग रहा था कि वह 5 दिनों तक काम पर जा सके, और इसका एक ही उपाय उसे सूझा कि उसकी माहवारी बंद हो जाए। और माहवारी बंद करने के लिए उसे जो सुझाव मिला उसने वह करने का फैसला लिया और वह बच्चेदानी निकलवा आई। जब घर आकर अपनी माँ को यह सब बताए तो उसकी माँ ने सिर पर हाथ रख लिया और उसे बहुत डांटा। उसकी माँ ने उससे कहा कि एक बार मुझसे पूछ तो लेती, ये तूने क्या कर दिया? तूने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब तेरी शादी भी नहीं होगी। संगीता ने अपनी माँ से कहा, शादी करने के लिए जिंदा रहना भी जरूरी है, और जब हम भोजन ही नहीं करेंगे तो जिंदा कहाँ से रहेंगे? मुझे जो सही लगा वह मैंने कर लिया। यह माहवारी मेरे लिए कोई वरदान नहीं थी, यह माहवारी मेरे लिए अभिशाप थी, इसलिए मैंने इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया। अब मुझसे कोई शादी ना भी करे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जीवन भर तेरा और बाबा का ध्यान रखूंगी। बस इतना कहकर संगीता अंदर चली गई और कुछ दिनों के आराम करने के बाद जब वह अब वह अपने काम में लगातार जाने लगी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।